हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसी कंपनी भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट है जहां पर पैसा लगाने के बाद इन्वेस्टर सुकून से सो पाएगा। मतलब ये ऐसी कंपनी है जहां पर पैसा लगाने के बाद आपका पैसा 100% लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर नए वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक लिस्ट हुआ था 30 जून 2017 को और 30 अप्रैल 2020 तक। इन ये जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर इस स्टॉक ने लगभग 13% की नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दी है। तो ये देखकर आप किसी कंपनी को बुरा नहीं कह सकते उसका 3 साल का परफॉर्मेंस देखकर। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है। आप अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो वो डीमैट अकाउंट हो सकता है सीडीएसएल के अंदर आता है या फिर एनएसडीएल के अंदर आता है। तो अभी जो सीडीएसएल है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो म्यूचुअल फंड वगैरह है वो सारा कुछ भी सीडीएसएल मैनेज करता है। तो मतलब बहुत अच्छा काम करती है ये कंपनी। तो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से आपको घबराना नहीं चाहिए। अच्छी कंपनी है, बहुत से लोग नहीं जानते इस कंपनी के बारे में। आप जब कोई स्टॉक बेचते हैं तो उसका जो एसएमएस आपके मोबाइल पे आता है तब आप देखते हैं जो सीडीएसएल की ओर से ये मैसेज आया। तो ये वही कंपनी है जो आपका स्टॉक जो है उसका मतलब जो डिपॉजिटरी है वो सीडीएसएल है। तो वो डिपॉजिटरी का काम करती है ये कंपनी। तो यहाँ पर आपका पैसा लगना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप देखिए 1 साल के चार्ट के ऊपर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करके दिया है तो बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप उठाकर देख लीजिए। 1 साल का परफॉर्मेंस उनका बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, लेकिन ये कंपनी सीडीएसएल ये कंपनी आपको 1 साल के चार्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2.5% नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अब भी आप अगर ऐसी कंपनी को भला बुरा कहेंगे तो वो आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में 100% पैसा बना कर देगा। क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस चलना ही चलना है। अगर स्टॉक मार्केट चलेगा, म्यूचुअल फंड चलेगा तो इनका बिजनेस को मतलब चलना ही है। ये जो कंपनी इसको ग्रो करना ही है। और इस कंपनी के बारे में सबसे अच्छी बात जो है आपकी, आप जानते हैं इस कंपनी के ऊपर एक पैसे का भी कर्जा नहीं है। इस कंपनी के ऊपर एक पैसे का भी कर्जा नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। तो मतलब हर किसी के पास हो सकता है चाय के दुकान पे 10 रुपया रह गया, लेकिन जो कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ सीडीएसएल, इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। पूरी तरह से नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है, कर्जा नहीं है, कर्जा मुक्त कंपनी है। तो यहाँ पर आपका पैसा होना चाहिए, लगाना चाहिए, यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। अगर आप 6 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखें तो वहां पर भी कंडीशन कुछ ज़्यादा खराब नहीं दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ 4.5% के आसपास की गिरावट आपको 6 मंथ के चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप 1 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखें तो 8% की तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 5 दिन के चार्ट के ऊपर भी स्टॉक को उठाकर देख लीजिए तो आपको 5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, 226 रुपये का भाव यहाँ पर चल रहा है। ये भाव ऐसे स्टॉक्स को बाय करने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे स्टॉक्स को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे और 10 साल के लिए छोड़ देंगे तो 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो आपका पैसा बहुत बन चुका होगा, बहुत बन चुका होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे स्टॉक्स को आपको पोर्टफोलियो में आज खरीदना है और कल बेचना है। ऐसा स्टॉक्स ये नहीं है, ये ऐसा स्टॉक नहीं है। या इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो का कोर पोर्शन में होना चाहिए। छोटी कंपनी है, मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, नई लिस्टिंग है, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। दुनिया स्टॉक ने दुनिया अच्छी तरह से नहीं देखी। 2017 से लेकर 2020 तक का जो दुनिया है वही स्टॉक ने ऑब्जर्व किया है, वही स्टॉक ने देखा है। तो यहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए, भरोसा दिखाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर भरोसा दिखाना चाहिए स्टॉक के ऊपर। आपका जो म्यूचुअल फंड का जो स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट भी सीडीएसएल की ओर से आता है। आपका डीमैट का जो मतलब एसएमएस आता है आपके मोबाइल पे वही इनके ओर से आता है। तो मतलब ये सारा कुछ काम मैनेज करने का काम सीडीएसएल करती है।
अगर आप इसका जो प्रीवियस मतलब 52 एक हाई देखें तो 301 रुपये का है, 52 एक लो देखें 180 रुपये का है, और अभी चल रहा है 226। मतलब गिरावट बहुत हो चुकी है मार्केट में। लेकिन ये स्टॉक कितना करेक्ट हुआ, कितना करेक्ट हुआ, ज़्यादा करेक्ट भी नहीं हुआ, लो ज़्यादा नहीं बनाया। तो यहाँ पर आपको भरोसा दिखाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये स्टॉक को आप बाई कर लीजिए और गिरावट देखने को नसीब नहीं होगी। मार्केट में अभी बहुत कुछ होने को बाकी है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया स्टॉक मार्केट की बात करें या पर ग्लोबल हर कोई मतलब इंडेक्स की बात करें, दुनिया भर के चाहे कोई भी इंडेक्स हो, उसमें अभी बहुत से उतार चढ़ाव बाकी है। मतलब क्या देखने को आने वाला कल हमारे लिए क्या होगा वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंपनी के काम को देखते हुए हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कंपनी जो है वो आगे चलकर ग्रो करेगी या नहीं। तो मुझे जो लगता है पर्सनली, मैं आपको वही कहता हूं, मुझे जो लगता है ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देगी। बाकी आप अपना एनालाइज कीजिए, अपना डिसीजन लीजिए। मेरा काम था आपको यहाँ पर बताना कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाकी डिसीजन तो आपको ही लेना है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो आपको बीच बीच में डिविडेंड भी मिलता रहेगा। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, मतलब एक बार इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, 4 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड जो निकल के आ रहा है इस प्राइस के ऊपर 2% के आसपास 1.77% का डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है। पी की बात करें तो पी यहाँ पर 21 है, और मार्केट कैप यहाँ पर 2300 करोड़ की मार्केट कैप है। तो मतलब छोटी कंपनी है, अभी कंपनी ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, अभी आपको मौका दे रहा है ये कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि भाई कल जब सोमवार को मार्केट खुले, आज 30 अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ, मतलब मंडे को जब मार्केट खुले तब आपको टूट कर यहाँ पर स्टॉक बाय कर लेना है, ऐसा नहीं। आपके पास समय है, आप यहाँ पर एनालाइज कीजिए, फंडामेंटल एनालिस कीजिए, टेक्निकल एनालिस करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिस कीजिए, वही काफ़ी है। कंपनी को देखिए, काम को देखिए, उनका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, बाकी सारा कुछ चेक कीजिए। आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर देगी। और आपका जो एनालाइज है वो कंप्लीट हो जाने के बाद, एक डिसीजन पे आने के बाद ही आप स्टॉक को बाय कीजिए। मैं कहूँगा स्टॉक को एक बार आपको देखना चाहिए, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर 30 अप्रैल 2020 की कारोबार की स्थिति देखें एनएसई के ऊपर, और एक बात बता दो फ्रेंड्स, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एनएसई के ऊपर ही ट्रेड करता है, बीएसई के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड नहीं करता। तो आपको बीएसई के ऊपर इनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो एनएसई के ऊपर ही आपको स्टॉक को खरीदना होगा। तो एनएसई के ऊपर कारोबार की स्थिति देखें तो 7,51,330 स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हुए थे। उनमें से लगभग 43% स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई थी। तो समझ ही सकते हैं कंपनी का जो डिलीवरी उठाने का जो क्वांटिटी है वो 40% के ऊपर की है। तो समझ ही सकते हैं अच्छी डिलीवरी उठती है। और जो 52 एक लो की मैं बात कर रहा था, वो लो भी बनाया था स्टॉक ने 23 मार्च 2020 को, जिस दिन निफ्टी सेंसेक्स का बहुत बुरा हाल था, उसी दिन स्टॉक ने अपना लो बनाया था। और जो हाई बनाया था इसने तो वो था 24 फरवरी 2020 को, 301 रुपये का हाई बनाया था। तो समझ ही सकते हैं तेजी, जब मार्केट में तेजी आती है तो ये स्टॉक भी उस तेजी में शामिल होता है, मंदी में भी शामिल होता है। तो मार्केट के साथ चलता है स्टॉक, मार्केट से अलग नहीं है। मतलब ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स जो मार्केट के मूड और माहौल को, मतलब मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के मूड और माहौल को फॉलो करके नहीं चलते। मतलब ऐसे बहुत से स्टॉक है, ऐसे बहुत से स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। उन स्टॉक्स से आपको दूर रहना है। जिन स्टॉक्स का मूवमेंट इंडेक्स को फॉलो करके होता है वो अच्छी स्टॉक्स है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स, ये मतलब टोटली एक नई बात है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जो स्टॉक इंडेक्स को फॉलो करके चलता है, जो स्टॉक इंडेक्स को फॉलो करके चलता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो इंडेक्स के अंदर होना चाहिए, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स। जो स्टॉक इंडेक्स के मूवमेंट को फॉलो करके चलता है, मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो वो स्टॉक भी ऊपर जाता है, ऐसा जो स्टॉक है वो अच्छा स्टॉक है। ऐसा जरूरी नहीं है हर कोई स्टॉक इंडेक्स को जो फॉलो करता है वो अच्छा स्टॉक हो। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर कोई स्टॉक्स के बारे में जानना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना होगा। एनएसई भी यही कहता है फ्रेंड्स, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो मतलब इन्होंने मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं कही, बहुत बड़ी बात की है। यहाँ पर आपको सोचकर समझकर ही इन्वेस्ट करना होगा, अदरवाइज आपका पैसा बहुत जल्द डूब जाएगा। आपको यहाँ पर लॉस में बेचकर निकल जाना होगा अगर आप मार्केट को देखकर यहाँ पर
अगर आप स्टॉक के प्राइस को देखकर अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे कि भाई स्टॉक का 52 एक हाई कहाँ पर था, लो कहाँ पर था, ये देखा और इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। कंपनी के बैलेंस शीट को देखना होगा, फंडामेंटल देखना होगा, कंपनी काम क्या करती है, ये सारा कुछ देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना होगा। वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूं फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो एक बड़ा सा लाइक करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक करना। अगर आपको लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो शौक से कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।